हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये हमारा पार्ट 9 होगा और आज की टॉपिक होगी हमारी ओवरलैपिंग। अभी इसके प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट 8 में हमने ओवरलैपिंग के बारे में बात की थी, क्योंकि वो हमारा टॉपिक था बैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थियरी में हम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो अब बात आती है कि ओवरलैपिंग होती क्या है। तो ओवरलैपिंग मतलब पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पेनिट्रेट करके मिक्स हो जाए तो उसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो इसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग की टाइप देखें, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, देख सकते हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। देखिएगा, ये जो टॉपिक्स हैं आज का, ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक आपके लिए आप किसी भी क्लास में चले जाएं, अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा इससे कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आपको ये बहुत नेसेसरी है, आप इसको केयर से मतलब बहुत सावधानी से पढ़ेंगे। टू टाइप का ओवरलैपिंग होता है। पहला होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। पहले का नाम है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरे का नाम है, देखिएगा, दूसरे का नाम है पैरेलल या इसी को बोलते हैं साइड वाइज, या इसी को और साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग यानी पैरेलल ओवरलैपिंग, एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा होता है पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पहला हम देखते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नाम से ही एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब अगर टू एटॉमिक ऑर्बिटल अपने एलॉन्ग टू द एक्सिस के एलॉन्ग ओवरलैपिंग करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। तो इसको हम डिफाइन कर यहाँ पे व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप एलॉन्ग देयर एक्सिस आर कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। इसी को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ये होगा एक्सियल ओवरलैपिंग। ये भी क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट नहीं, वैसे इसको 3 टाइप पढ़ा जाता है। देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। इसमें देखिए, पहला होता है एक्सियल ओवरलैपिंग में ये लिख सकते हैं देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग कौन कौन से होते हैं। पहला होता है, इसमें हम ये डाल दिए एस ओवरलैपिंग। देखिएगा, इसको हम मीनिंग नहीं करेंगे यानी कि इसको राइटिंग नहीं करेंगे, बस हम स्ट्रक्चर से आपको समझा देंगे, आप इसको समझ जाएंगे और लिख लेंगे, नोट्स खुद बना लेंगे, सेल्फ प्रोड्यूस कर लेंगे नोट्स को। देखिएगा, यस मतलब होता है यस ऑर्बिटल जो होते हैं स्फेरिकल शेप का होता है, तो वो यस ऑर्बिटल यहाँ पे, और क्या होगा दूसरा, क्या है दूसरा भी यस ऑर्बिटल है, ये भी क्या होगा यस ऑर्बिटल। ये दोनों यस ऑर्बिटल है यानी कि ये भी यस ऑर्बिटल और ये भी क्या है एस ऑर्बिटल। ये दोनों ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे या ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग के थ्रू ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये ऐसे मिक्स हो जाते हैं। इनका न्यूक्लियस ऐसे है, इनका भी न्यूक्लियस, ये मिक्स हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मिक्स हो गए तो मिक्स हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यही प्रोसेस होती है ओवरलैपिंग। अगर आप ऐसे कर लीजिए यानी कि इसी के जो ये मिक्स हुए हैं इसी से बनता है सिग्मा बॉन्ड, इसी से बनता है सिग्मा बॉन्ड। यानी कि इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर चाहे तो स्ट्रक्चर आपका इसका ऐसे बनेगा,
इसका स्ट्रक्चर अगर पूरा कंप्लीट होना चाहिए तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है, देखिएगा यहाँ पर भी न्यूक्लियस है। ये जो अगर दोनों जो ओवरलैप हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ये है इस तरह से। तो आप इसको लिखने जो नहीं यहीं पर यहीं से आपका यहीं तक आप अपने बुक कॉपी में ड्रा करेंगे। इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसका नाम है सिग्मा बॉन्ड और इसी का नाम है सिग्मा ऑर्बिटल। ये सिग्मा का सिंबल है, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ऑर्बिटल, या यहीं पे लिख सकते थे सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ऑर्बिटल। ये कब होता है, यस यस ओवरलैपिंग से होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग में क्या होगा, देखिएगा 1 एस ऑर्बिटल होगा, ये एस ऑर्बिटल है, और क्या होगा 1 पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या होगा, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है। तो देखिएगा एक्सियल मतलब क्या होगा कि एक्सियल का मतलब होता है कि अगर एक इधर से आ रहा है तो दूसरा इधर से आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं, यानी एक्सिस के अलाउंग होगा। तो देखिएगा यानी कि ये पी ऑर्बिटल ऐसे आएगा, देखिए ये पी ऑर्बिटल है, क्योंकि पी ऑर्बिटल डबल शेप का होता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, तो ओवरलैपिंग के सूत्र देखिए क्या बनता है, एक एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल आके यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये है, यहाँ ठीक है, ये यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। जब ओवरलैप कर जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर बनाए, इसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, देखिए ये ओवरलैप करके ये पूरा इसका शेप बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका शेप ऐसे हो जाएगा, और ये अभी छोटा ही शेप इसका रहेगा ऐसे। अब चाहे तो इसको बना दें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको भी बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं सिग्मा ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि इस तरह जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो एक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ऑर्बिटल का ही फॉर्मेशन होगा। तो आप ये इस फिगर को आप यहीं तक ड्रा कर सकते हैं, इसको यहाँ तक ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सियल ओवरलैपिंग में पीपी ओवरलैपिंग, सी है हमारा पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग भी एक्सियल ओवरलैपिंग का ही टाइप है। तो पी ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल शेप का होता है, तो देखिए डम्बल शेप हो गया, ये भी पी ऑर्बिटल होगा, ये भी क्या होगा डम्बल शेप का होगा। देखिए ये भी क्या है, पी ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, पी ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद ये दोनों देखिए कैसे ओवरलैप करते हैं, ये देखिए ये और ये एक दूसरे के, ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आने से ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बनेगा, यानी कि इसको अगर बनाना चाहें तो देखिएगा, अगर एक्चुअली फिगर बनाना चाहें तो ये ओवरलैपिंग की वजह से ये इसका ये साइज बड़ा हो जाता है, ये छोटा ही रहेगा, यानी कि ये बन जाएगा, देखिएगा ये बनेगा ऐसे, ये ऐसे बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देखिए बीच में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा या तो सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा ये। अब नेक्स्ट है एक्सियल ओवरलैपिंग समाप्त हुआ, नेक्स्ट है जो पैरेलल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट है, नेक्स्ट और लास्ट है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर यानी कि पैरेलल मतलब ऊपर से, मतलब ये ऊपर से ये एक और ऐसे ऊपर से आ गया, यहीं पे ओवरलैपिंग करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ओवरलैपिंग orbitals have their axis, कौन से एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर, या परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर।
यानी कि जब परपेंडिकुलर अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इसमें एक ही टाइप का होता है, इसमें पीपी ओवरलैपिंग यहाँ पर भी आपको देखिएगा पीपी ओवरलैपिंग। अब आप साइड वाइज पढ़े हैं, साइड वाइज में पैरेलल होंगे तो पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ही बनाएंगे ऐसे, यानी कि पैरेलल बनाएंगे। पी ऑर्बिटल हो जाएगा, एक और क्या करेंगे पी ऑर्बिटल बनाएंगे, ये भी हो जाएगा पी ऑर्बिटल। ये क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, तो देखिए ओवरलैप करते हैं क्या बनाएंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे, ये दोनों एटम, जैसे इसका लोब, इसको लोब बोलते हैं, जो ये डंबल शेप का है, एक को हम लोब बोलते हैं, यहाँ पे दो लोब हैं, यानी कि इसका लोब आपस में अटैक करेंगे और इस तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगा, और ये आपस में अटैक करेंगे, यहाँ पे इनका ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, या स्ट्रक्चर इसका ऐसे बन सकता है कि मान लेते हैं यहाँ पे इसका नोड था और इसको ऐसे बना लीजिए, ये ऐसे और ये गया ऐसे, ये भी ऐसे, ये एक ही प्लेन पे होते हैं, ये एक ही प्लेन पे होते हैं। अगर देखिएगा, अगर एक ही प्लेन पे होते हैं, यानी कि यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होंगे, ये पूरे में देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पूरा फैल जाएगा, यहाँ पे भी फैल जाएगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपर साइड में भी होंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड क्या होता है, ये नीचे साइड में ही होंगे, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड मतलब बादल, इलेक्ट्रॉनों का बादल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड है, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं। अगर देखिएगा एक चीज़ है, अगर नो इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एट नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन होगा, यानी कि अगर प्लेन बनाना चाहें, देखिए इसको ऐसे अगर प्लेन बनाना चाहें तो इसको ऐसे हम प्लेन बना सकते हैं, एक ही प्लेन पे ये होते हैं, तो प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे इसी को नोडल, इसको क्या बोलते हैं नोडल पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि ये जो ओवरलैपिंग होता है, यानी कि जो क्लाउड बनता है वहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके बाद से ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया ओवरलैपिंग। यहाँ पे ओवरलैपिंग में देखिएगा पीपी ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग में भी होता है और पीपी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग में भी होता है। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ तो परपेंडिकुलर होगा, अगर एक्सियल होता है तो एक्सियल में देखिए ऐसे होगा, मतलब एलॉन्ग टू द एक्सिस होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस है ना, ऐसे ऐसे इसको एक्सिस बना सकते हैं, ये भी आपको एक्सिस बना सकते हैं, ये एक्सिस के एलॉन्ग ही होगा। और यहाँ पे देखिए ये एक्सिस के एलॉन्ग नहीं होता है, यानी कि अगर एक्सिस बनाएंगे ऐसे ही बनेगा, एक्सिस के एलॉन्ग नहीं होता है, यानी कि क्या होता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर या पैरेलल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।